हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज देखेंगे हम ज्योग्राफी के 50 टॉप क्वेश्चन जो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है या हीरे की खान है? तो कौन से ज़िले में है जी? तो मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में स्थित है। ठीक है जी, मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है जी? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है जी, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है जी? हमारा चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। और लाल ग्रह की बात करें तो कौन सा है? मंगल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोरोमंडल तट किन दो भारतीय राज्यों के तटीय भूभाग को कहा जाता है? तो किन के भूभाग को तटीय भाग को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। ठीक है जी। और इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, गुजरात से गोवा तक के भूभागीय तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहा जाता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है जी? शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है जी, शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपकिला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस में, कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को हमारे सौर मंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। किसके कारण इस ग्रह का रंग लाल होता है? जो मंगल ग्रह का लाल रंग होने का कारण क्या है? तो क्या है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति से हमारा जो मंगल ग्रह है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो कहाँ पर किसके किनारे स्थित है? तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है जी, किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो कौन सा करता है? बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है जी, बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? मलक्का जल डमरू मध्य। ठीक है जी, मलक्का जल डमरू मध्य। तो आपके जो माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जल डमरू मध्य है क्या? तो जल डमरू मध्य यह होता है, यह एक ऐसा जलमार्ग होता है जो दो समुद्र तथा झीलों को अलग करता है या जोड़ता है। उन्हें क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। और क्योंकि ये डमरू के आकार का होता है, इसीलिए इसको जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयला बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का वह एकमात्र राज्य है जो मूंगा रेशा का उत्पादन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा राज्य है वो? आसाम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है जी, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जलप्रपात तंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? ये किसी नहीं है, किस ओर घूमती है? ठीक है जी, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य किधर से किधर छिपता है? पूरब से पश्चिम की ओर। यानी हमारी पृथ्वी क्या? उल्टी घूमती है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा हमारा, भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो किस तरह के वन पाए जाते हैं जी?
उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है जी? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन आता है, धान का कटोरा या धान की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा जी? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की किस परत को कहते हैं? जो क्षोभ मंडल होता है वो वायुमंडल की किस परत को कहते हैं? तो किस परत को कहते हैं? निचली परत को कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जी? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है जी। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का बैलेडीला शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। वहाँ क्या है? लोहे की माइंस हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोहे की माइंस है वहाँ छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? प्रथम। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कौन सा शहर भारत में हीरे के व्यापार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? सूरत में सबसे ज़्यादा हीरे के व्यापार होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है कोयला? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है जी? भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है? तो कौन सा देश है? वेनेजुएला। ठीक है जी। वेनेजुएला सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडारक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल को क्या नाम, क्या नाम है उसका? एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? तो कौन सा है वो? गोबी का मरुस्थल। ठीक है जी। कौन सा है? गोबी का मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसने किया था? अग्नेजी मेंडर ने। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है वो? महानदी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ गया समझो। तो किससे उत्पन्न होती है? किसके कारण उत्पन्न होती है? जल स्तर में विभिन्नता के कारण। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जल स्तर में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है जी वो? लक्षद्वीप। ठीक है जी। कौन सा है? लक्षद्वीप। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा हो जाएगा? राजस्थान है वो। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी? सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो कौन सी है वो? कौन से देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के। ठीक है जी। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के। और अगर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बांग्लादेश की सीमा जो भारत के किन किन राज्यों से जुड़ती है? तो कितने राज्यों से जुड़ती है? 5 राज्यों से जुड़ती है। कौन कौन से हैं वे? एक तो आसाम से। ठीक है जी, असम से। दूसरा कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल से। और तीसरा कौन सा है? मिजोरम।
ठीक है, मिजोरम हो गया। चौथा हो गया मेघालय, मेघालय हो गया। और पांचवा लास्ट कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय और क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है जी, इन 5 राज्यों से मिली हुई जुड़ी है। ठीक है, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा। ठीक है जी, याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैरन किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बैरन है क्या, तो क्या है? एक ज्वालामुखी है। ठीक है, और कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे बड़ी यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगप्पो कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है जी? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगप्पो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। क्या स्थित है? मैगलन जल डमरू मध्य। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। ठीक है जी, किसे कहा जाता है? कांडला बंदरगाह को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। ठीक है जी, क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है जी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और कहाँ स्थित है? मुंबई में। ठीक है, कहाँ स्थित है ये? मुंबई में स्थित है। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और कहाँ स्थित है? मुंबई में। ठीक है जी, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। कहाँ? मलवा के पठार में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है? तो किस प्रकार की श्रेणी में आता है? कायांतरित चट्टानों की श्रेणी में आता है। ठीक है जी, मैकाल पर्वतमाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकाल पर्वतमाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या है? उत्तराखंड में बना टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है जी, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भागीरथी नदी कहाँ स्थित है, यह कहाँ बंधी है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में स्थित है। और कहाँ पर है? टिहरी बांध, उसका उद्देश्य वगैरह बांध कौन सा है उस पर? टिहरी बांध। ठीक है जी, ये हो गया हमारे आज के 50 क्वेश्चन जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है जी, इसी के साथ जय हिंद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।